गर्मी का महीना चल रहा था। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया मालिनी अकेली चारपाई पर गर्मी के कहर से परेशान बैठी थी। हे गर्मी तो कैसे जान लेने पर तुली है। मालिनी चारपाई से उठकर मिट्टी के मटके से पानी लेने लगती है तो मटके में पानी नहीं था। पानी तो खत्म हो गया है, अब फिर से मुझे दरिया से पानी लाना होगा। तभी मालिनी रोज की तरह मिट्टी का मटका लेकर पैदल कई किलोमीटर धूप में चलकर दरिया के पास जाती है तो वहाँ कई सारे सिपाही खड़े थे। मालिनी जब दरिया से पानी भरने लगती है तो एक सिपाही उसे पकड़ लेता है। ए बुढ़िया, तू इस दरिया से पानी नहीं भर सकती। क्यों? मैं तो रोज इसी दरिया से पानी भरती हूँ, फिर आज तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कि ये दरिया अब महाराज का हो चुका है और अब वो ही इस दरिया का पानी पी सकते हैं, बाकी किसी को इस दरिया से पानी ले जाने की अनुमति नहीं है। कौन है वो महाराज? महाराज पास के नगर में रहते हैं और हम सब महाराज के सैनिक हैं। वहाँ नगर में पानी की किल्लत है। अरे तो फिर हम कहाँ से भरेंगे पानी? तुम किसी और दरिया से पानी भर लो। इस गांव में दूसरा कोई दरिया नहीं है, ना पानी का कोई ठिकाना। गर्मी आग बरसा रही है और तुम हमें पानी ले जाने से मना कर रहे हो। मालिनी दरिया से पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। सैनिक उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो उनकी एक नहीं सुनती। ये बुढ़िया तो हमारी एक नहीं सुन रही, चलो महाराज को ही जाकर ये संदेश देते हैं। तभी कुछ सैनिक एक बड़े से सुंदर राजमहल में जाते हैं जहाँ एक राजा धनराज अपनी रानी सुनीता के साथ बैठा था। महाराज, उस गांव में एक बुढ़िया है जो बार बार हमारे उस दरिया से पानी लेती जा रही है। हमने उसे बहुत बार मना किया पर वो हमारी एक नहीं सुन रही। क्या उस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कि वो हमारे मना करने के बाद भी उस दरिया से पानी ले जा रही है? उसे हम ऐसी सजा देंगे कि उस गांव का कोई भी निवासी ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। राजा धनराज बड़ा ही जालिम और गुस्से का तेज राजा है। तभी राजा अपनी बग्गी में सवार होकर पास के गांव में उस दरिया के पास जाता है तो बूढ़ी महिला मालिनी फिर से दरिया के पास जाकर पानी ले जाती है। इस बुढ़िया को सबक सिखाना होगा। तभी राजा सैनिकों के साथ मालिनी के पीछे उसके झोपड़े तक जाता है। सैनिकों, इस बुढ़िया के झोपड़े को तोड़ दो। तभी राजा के सैनिक मालिनी के घर में आकर उसके मिट्टी के बर्तन और मटकों को तोड़ने लगते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? अरे मेरे मटके! तभी वो सैनिक मालिनी का पूरा घर तोड़ देते हैं। ये देखकर मालिनी रोते रोते राजा के पास आती है। यह क्या किया तूने? मुझ गरीब का घर तोड़कर क्या मिला तुम्हें? जो हमारे आदेश का पालन नहीं करता हम उसके साथ ऐसा ही करते हैं। राजा और उसके सैनिक वहां से चले जाते हैं। भगवान जी, ये कैसा इंसाफ है आपका? आज वो महलों में रहने वाला राजा कतरा भर पाने के लिए मुझ गरीब का जीवन बर्बाद करने चला है। दया कीजिए भगवान जी, दया कीजिए। मालिनी खूब रोने लगती है। तभी वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और उस राजा को बदुआ देने लगती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। अब 2 दिनों तक रात दिन धूप गर्मी में रहने से मालिनी की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी। एक दिन दोपहर में राजा धनराज अपने आलीशान महल में बैठा था। तभी अचानक राजा का महल हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? राजा और रानी महल से बाहर आते हैं तो राजा का वो आलीशान महल अचानक एक विशाल मिट्टी का मटका घर बन जाता है। ये क्या? हमारा महल मिट्टी का मटका कैसे बन गया? राजा और सभी अनहोनी देख अचंभित हो जाते हैं। हमारा आलीशान महल मिट्टी का मटका घर कैसे बन गया? राजा रानी दोनों सड़क पर गर्मी में खड़े पसीने में लथपथ हो चुके थे। महाराज, इस गर्मी में तो हम कब तक खड़े रहेंगे? हमारा तो दम घुटे जा रहा है। भोला, सारे सैनिक मिलकर इस मटका घर को तोड़ दो।
तभी सारे सैनिक उस मटका घर की दीवारों को तोड़ने लगते हैं। तो वो दीवारें लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। वो ना किसी की कुल्हाड़ी से टूट रही थी, ना ही हाथी और घोड़ों की ताकत से। ये घर टूट क्यों नहीं रहा है? तभी राजा अचानक मटका घर में चला जाता है और राजा के अंदर जाते ही उस मटका घर का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे खोलिए दरवाजा, महाराज अंदर हैं। सारे सैनिक उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो दरवाजा खुलता ही नहीं। अंदर राजा का गर्मी के कारण बुरा हाल हो रहा था। खोलो दरवाजा, हमारा दम घुट रहा है। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? सारे सैनिक उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो दरवाजा खुलता ही नहीं। अंदर राजा का गर्मी के कारण बुरा हाल हो रहा था। सब उस दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो दरवाजा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब रात हो जाती है और राजा उस मटका घर में गर्मी से बेहोश हो चुका था। अरे कोई है तो महाराज को बचाइए। इसी तरह दिन निकल आता है। सब उस मटका घर के दरवाजे को तोड़ने की जी तोड़ कोशिश करते रहे, पर वो नहीं टूटता। इधर राजा अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा था। तभी रानी सुनीता के पास एक ज्ञानी बाबा आते हैं। सारी बात जानकर वो रानी सुनीता से कहते हैं, रानी साहिबा, राजा ने एक गरीब बूढ़ी महिला को बहुत दुख दिए हैं और उसी की बद्दुआ से राजा के साथ ये हो रहा है। अगर आप राजा को बचाना चाहते हैं तो फौरन उस बूढ़ी महिला के पास जाकर उससे क्षमा मांगिए। अगर वो बूढ़ी महिला मर गई ना तो राजा को कोई नहीं बचा पाएगा। वो बूढ़ी महिला अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही है। ये सुनकर रानी सैनिकों के साथ मालिनी के घर पर जाती है, जहाँ एक पेड़ के नीचे मालिनी, जो काफी कमजोर हो चुकी थी, वो अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी। तभी रानी मालिनी के पास जाती है। अम्मा, मेरे पति ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। उन्होंने आपका घर तोड़कर आपके साथ बुरा किया और बदले में अब वो एक मटका घर में फंस चुके हैं। मेरे पति को क्षमा करके उनकी जान बचा लीजिए। मैं तेरे पति को कभी माफ नहीं करती थी, पर मैं मरने से पहले किसी को भी तकलीफ में नहीं पड़ने देना चाहती। मैंने तुम्हारे पति को माफ किया। इतना कहते ही मालिनी की मौत हो जाती है। तभी इधर राजा का वो मटका घर फिर से आलीशान महल की तरह बन जाता है। तभी रानी और राजा मालिनी का बड़ा सा पुतला बनाते हैं और उसके बाद से राजा ने हमेशा के लिए गरीबों पर अत्याचार करना छोड़ दिया और वो गरीब लोगों की हमेशा सहायता करने लगा।